Hello students, let us continue with the next topic in mathematical tools for physics, that is maximum and minimum values of functions. This is a small video and a very important topic you need to study. I have already written some steps you can see in front of you on the screen, and I think rather than explaining the steps, I should start solving a problem straight away so that you start understanding the steps. First of all, let me explain to you what is this entire topic about. Students, sometimes we are given a function like this. You have this function in front of you. F of x is equal to x cube plus 5 upon 2x square plus 2x plus 1. And you may be expected to find out what would be the maximum value of this function, what would be the minimum value of this function, और ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फंक्शन में हम x की क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. इस तरह के प्रॉब्लम्स का एप्लीकेशन अक्सर फिजिक्स में आता है. तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों. द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स आपको पता है कि वी ऑल्सो डिनोट dy बाई डी एक्स एस एफ डैश एक्स. तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया था उसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं. चलो, अपना पहला स्टेप क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स. सो लेट अस फाइंड आउट dy बाई डी एक्स फर्स्ट. सो देयर यू आर हैविंग द फंक्शन. लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई डी एक्स. दैट मीन्स एफ डैश एक्स. आपको सारे फॉर्मूले बाय नाउ याद हो गए होंगे. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 multiplied by derivative of x square is 2x plus 2 multiplied by derivative of x is 1 plus 0. मैंने स्टेप्स थोड़े डिटेल में लिखे हैं. आप ये स्टेप लिखने के बजाय डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप लिख दोगे तो भी चलेगा. 3x स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, 5x प्लस 2. तो चलो, हमारा पहला स्टेप तो हो गया, हमको एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मिल गया. चलो बच्चों, अब देखते हैं कि हमारा सेकंड स्टेप क्या है. देखो स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन पर आपके सामने अब सेकंड स्टेप है. मेरा आपको सजेशन है कि आप अपने वीडियो को पॉज करके ये सारे स्टेप्स एक एक करके कॉपी कर लेना. यहाँ पर आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो ये लाइन सब्सटीट्यूट, उसके नीचे भी 4 लाइन्स है. मैं इसको धीरे धीरे पेपर को शिफ्ट करके आपको ये बाकी के स्टेप्स भी कॉपी करने के लिए फैसिलिटी कर दूंगा मैं. हमने ये फर्स्ट वाला स्टेप तो कर दिया है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइंड करना है यानी कि एफ डैश एक्स. सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, इक्वेट dy बाई डी एक्स टू 0. तो हमको जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिली थी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, उसको हम इक्वल टू 0 बना देंगे. ठीक है, तो इट सेज इक्वेट dy बाई डी एक्स टू 0 एंड सॉल्व. वो जो इक्वेशन हमको मिलेगा उसे हमें सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ x. चलो सॉल्व करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आवर सेकेंड स्टेप वी विल इक्वेट दिस टू 0. सो यू विल हैव 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. ये किसी भी तरह का इक्वेशन हो सकता है, कभी लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है, कभी क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकता है. जनरली आपको क्यूबिक इक्वेशन के टाइप के सम्स नहीं आएंगे बिकॉज मेनी ऑफ द बायोलॉजी स्टूडेंट्स may not know how to solve cubic equations. So you will hardly come across such problems in physics. Anyways, but everybody knows how to solve this kind of quadratic equations. You have studied in your class 10. Let us solve this equation. You know how to solve this. You will first of all multiply 3 and 2. 3 2 is 6. तो 6 के फैक्टर्स आपको लाने हैं. तो 6 के फैक्टर्स, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टराइज कर रहे हैं. सो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ये 5x को मैंने 3x प्लस 2x बना दिया. सबको आता है ये, फिर भी मैं एकदम डिटेल में कर रहा हूँ बाय एनी चांस अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो. नाउ 3x स्क्वायर प्लस 3x, आई कैन टेक आउट 3x कॉमन. सो इन ब्रैकेट यू हैव x प्लस 1 प्लस फ्रॉम द लास्ट 2 steps I can take 2 common and we will have again x plus 1 equals to 0. Once again x plus 1 is common, so we have x plus 1 multiplied by 3x plus 2
is equal to 0. Students, if you know very well and if you are confident, you can come away straight to this step. You may avoid the intermediate steps. I have written in details in case any student does not understand, he is not comfortable, so I have written everything in details. अगर मैं इसको अब सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिल देगा x plus 1 is equal to 0 और 3x plus 2 is equal to 0. Then we have x is equal to minus 1 or x is equal to minus 2 by 3. So you see, we have obtained two values of x. We have got two values of x. So that completes our step 2. What is our step 3? Let us see. So there you are. You are having the entire step 3 in front of you on the screen. It is quite detailed step and all the steps now are there in front of you on the screen. Please pause the video and copy all the 3 steps. It will be very useful to you. So we have completed step 1, dy by dx फाइंड करना था, यानी कि f dash x फाइंड करना था. We have completed step 2, हमको dy by dx को 0 बनाने का था, हमने बना दिया. फिर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था, उसको सॉल्व किया तो हमको x की 2 वैल्यूज़ मिल गई. अब स्टेप 3 में बोला है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो. आपको पता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को f डबल डैश x भी डिनोट करते हैं. इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, हम एक एक करके करेंगे. सबसे पहले बोला है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो. चलो पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं. देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, उसका हमने डेरिवेटिव किया था, ये हमको मिला था डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. अब इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि एफ डबल डैश एक्स मिलेगा. सो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका हमें डेरिवेटिव फिर से फाइंड करना है. 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 6x प्लस 5x का डेरिवेटिव होता है 5. ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है. ये हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ढूंढने में मदद करेगा. चलो तो हमने f डबल डैश एक्स फाइंड किया. आगे क्या बोला है स्टेप्स में देख लो. आगे हमसे कहा गया है सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम स्टेप 2. ये जो हमारा स्टेप 2 था उसमें हमको x की 2 वैल्यूज़ मिली थी, वो वैल्यूज़ हमें इसमें 6x प्लस 5 में सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी. सी सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ x फ्रॉम स्टेप 2 में जो वैल्यूज़ मिली थी वो, और फिर अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, याद रखना बच्चों, पॉजिटिव होगा तो मिनिमम और हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम. तो चलो हम 6x प्लस 5 में x की वैल्यूज़ -1 और -2/3 सब्सटीट्यूट करके देखते हैं हमको क्या मिलता है. जब मैं -1 सब्सटीट्यूट करूँगा तो हम ऐसे लिखेंगे f डबल डैश -1. हमें f डबल डैश एक्स में सब्सटीट्यूशन करना है तो यहाँ पर x की जगह पर अगर हम -1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 6 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू -6 प्लस 5 -1. The value is negative. That means for x is equal to -1, we are going to have a maximum value. Let us see what happens if we substitute -2/3. f double dash -2/3 is equal to 6 into -2/3 प्लस 5. ये 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा -4 प्लस 1 यानी कि 1. पॉजिटिव वैल्यू आ गई. अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमम. तो याद रखो -2/3 के लिए हमको मिनिमम वैल्यू मिलती है और -1 के लिए हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है. सो हमें ये पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी. अब देखते हैं स्टेप 3 में आगे क्या समझाया है. यूजिंग द वैल्यूज ऑफ x ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. तो हमको x की जो वैल्यूज मिली थी, x की क्या वैल्यूज मिली थी याद करो स्टूडेंट्स. x की वैल्यू मिली थी -1 एंड -2/3. ये वैल्यूज जब हम फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे तब हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी. अब आपको ये पता है
कि x जब -1 होगा तो क्या मिलता है, -1 पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। लेट मी राइट डाउन, ये वैल्यू नेगेटिव आने की वजह से हमें माइनस मैक्सिमम मिलेगा और ये पॉजिटिव होने की वजह से मिनिमम मिलेगा। x की वैल्यू -2/3 है, y की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू -1 है। तो जब मुझे मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी होगी तो मैं x की वैल्यू -1, ये -1 हमारे फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। मैं दूसरा पेज यूज़ करने की बजाय यहीं पर साइड में कर दूं सो दैट पूरा सम आपके सामने रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब मैं x की f(x) की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लेता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू, ज़रा समझ लो फिर से, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलते हैं, जब x की वैल्यू -1 होती है तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो हम लिखेंगे f(-1). कैसे फाइंड करने का, तो ये जो -1 है f(x) के अंदर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी कि -1³ फिर 5/2 इंटू -1², then 2 into -1 plus 1. This becomes -1 and this is plus 5/2 -2 plus 1. This -1 and +1 gets cancelled and you have 1/2. So this is the maximum value. The maximum value of the function is 1/2. Let us now see the minimum value of the function. Now to find the minimum value, you will substitute -2/3 in this entire expression, x³ plus 5/2x² plus 2x plus 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, minimum value of f(x) is, क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो x³ यानी कि x की वैल्यू -2/3 है तो -2/3³ प्लस 5/2 इंटू -2/3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2/3 प्लस 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस। एक काम करता है, मैं दूसरे पेज पर इसको रिपीट करता हूँ मिनिमम वैल्यू वाले पार्ट को। सो स्टूडेंट्स, देयर यू आर, यू सी ऑन द स्क्रीन you are having the value of f(x). In that, wherever you are having x, I have substituted the value of x as -2/3. So you are having -2/3 whole cube plus 5/2 into -2/3 whole square plus 2 into -2/3 plus 1. Now let us simplify this to get the minimum value of f(x). So the cube of -2/3 is -8/27 plus 5/2 multiplied by 4/9 minus 4/3 plus 1. We can cancel this. So you have -8/27 plus 10/9 minus 4/3 plus 1. We can take the LCM 27. So you have -8 plus 30 minus 36 plus 27. How much does this amount to? Let us solve it. So this numerator on simplifying will turn out to be 13/27. So this is the minimum value of f(x). So students, the maximum value of f(x) is 1/2. The minimum value of f(x) is 13/27. You get maximum value when x is equal to -1. You get minimum value when x is equal to -2/3. So that was the entire solution of the first example, how to find out maximum and minimum, and that is all about maximum and minimum. इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसका बहुत एप्लीकेशन आता है, याद रखो बच्चों। हम एक और एग्जाम्पल इसी टाइप का सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सारे स्टेप्स जो है वो ठीक से कॉपी कर लिए होंगे। एक बार मैं फिर से आपके सामने स्क्रीन पर ये सारे स्टेप्स रखता हूँ, आप ये सारे स्टेप्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहिए तो वीडियो को बैक करके वापस देख लेना, और मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल सीधे सीधे आता हूँ।
अब मैं बीच बीच में ये स्टेप्स को रिपीट नहीं करूँगा। मेरा सजेशन है कि आप जैसे मैंने स्क्रीन पर लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही सारे स्टेप्स को पहले कॉपी कर लो, फिर जब मैं सॉल्व करता हूँ आप मेरे साथ साथ आपकी नोटबुक में ये स्टेप्स को फॉलो करते जाना। सो कम ऑन, लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वेल, सो देयर यू आर, दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप याद करो बच्चों, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, तो मुझे मिलता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। सो यू हैव 3x स्क्वायर अपॉन 3, ये 3 अपॉन जो है वो वैसे ही का वैसा ही रहेगा, माइनस ये 5/2 वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 6x, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4 का डेरिवेटिव 0 होता है। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, 5x प्लस 6। सो दैट कंप्लीट्स आवर स्टेप 1। स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में क्या करना था याद करो। इन स्टेप 2 वी हैड टू फाइंड वी हैड टू इक्वेट दिस टू 0, यानी हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को 0 बनाने का है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को 0 बना दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। Now on simplifying this, on solving this, you have two values of x, x is equal to 2 or x is equal to minus 3. These are the two values of x that we are having. Now what we do, next step is second derivative करेंगे इसका। तो f dash x का second derivative अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, f dash x का second derivative होगा f double dash x is equal to, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो हमको मिलेगा 2x माइनस 5। दैट्स इट, सिंपल। सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। तो अब हमें क्या करना है, x की जो दो वैल्यूज़ मिली है हमको, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है ना, ये -3 नहीं आएगा, ये +3 ही रहेगा, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज़ जो हमको मिली है वो हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो क्या मिलता है हमको, लेट अस सब्सटीट्यूट एंड चेक। So you will have f double dash 2 is equal to 2 multiplied by 2 minus 5 that is equal to -1। तो एक वैल्यू मिल गई हमको -1 और अब दूसरी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पहली बार हमने 2 को सब्सटीट्यूट किया था, अब हम 3 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा f double dash 3 is 2 multiplied by 3 minus 5 that is equal to 6 minus 5 1। So for this value you will have maximum because it is negative, and for this value you will have minimum। हमारी x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3 है। जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो हमें मैक्सिमम मिलेगा, जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो हमें मिनिमम मिलेगा। ये 2 और 3 वैल्यूज हमें किस में रखना है, f ऑफ x में रखना है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x क्या होगा, लेट अस फाइंड आउट। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसमें हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। x की क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, 2। जब हमने 2 लिया था तब हमें मैक्सिमम मिल रहा था, तो इसमें अगर हम 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 क्यूब अपॉन 3। सो आई विल राइट 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 2 स्क्वायर, 5 अपॉन 2 multiplied by 2 square, then plus 6x, that means plus 6 into 2, and then finally -4. Let us simplify this. So you have 8/3 minus, this becomes how much, 5/2 into 4, so this becomes 10 plus 12 minus 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3 -2, -10 + 12 होता है 2, 2 - 4 इज -2,
तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 8 माइनस 6/3 दैट इज़ 2/3. सो दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अब मिनिमम वैल्यू भी ढूंढ लेते हैं. मेरे पास सफिशिएंट स्पेस है, मैं इसी पेज के ऊपर मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूँ. यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी बच्चों. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू के लिए हमें 3 सब्सटीट्यूट करना है. 3 सब्सटीट्यूट किया था तो हमें पॉजिटिव आंसर आया था. ये नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर का कोई लेना देना नहीं है, बस ये खाली साइन देखने के लिए है कि मैक्सिमम आता है कि मिनिमम आता है. बाकी सब्सटीट्यूशन तो ये 3 करना है आपको. तो ये जो वैल्यू 3 है वो हम इस फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो x³ अपॉन 3 यानी कि 3³ अपॉन 3 माइनस 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4. चलो सिंप्लीफाई करते हैं. तो क्या मिलेगा आपको? दिस इज 27/3 माइनस दिस इज 3 स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 5 इज 45/2 प्लस 18 माइनस 4. 27/3 is 9 minus 45/2 plus 18 minus 4 is 14. Now 9 plus 14 is 23 minus 45/2. अब आप अगर एलसीएम लेते हो तो ये 2 जो है वो 23 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 46 हो जाएगा. 46 minus 45 is 1/2. So the minimum value is 1/2, the maximum value is 2/3. Maximum value of the function is 2/3, minimum value of the function is 1/2. Let us write down the final answer. So that's your final answer. The maximum value of the function is 2/3, minimum value of the function is 1/2. So students, there we finish everything about derivatives, maximum value, minimum value का फंक्शन वीडियो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हमने ख़त्म किया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे. यहाँ पर हम हमारा डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट खत्म करते हैं. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विथ इंटीग्रेशंस.